Hello and welcome you all in this book reading session in Study with Fussy project. Today we will discuss about a story, and before going to start and give you introduction about that story, I'll ask you one thing, that have you ever heard about this quotation that silence is better than speaking? God has provided us with the 2 ears and one tongue so we can listen more and speak less. In this story, the same thing happens when our protagonist Juhi went to a procession at a funeral, and what happens there? Let's start in our story. जूही एट द फ्यूनरल। जूही एक जनाजे पे। द यंग जूही वॉज अकम्पनिंग हिज फादर टू अ कोलीग्स फ्यूनरल। कोलीग कहते हैं साथी को, फेलो वर्कर को, जो किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, तो आपके साथ के जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके वर्क फेलोज होते हैं, उन्हें हम लोग कोलीग्स कहते हैं। ठीक है। अ कंपनी का मतलब क्या होता है? साथ देना, हमरा होना, यानी कि किसी के साथ जाना। अब जूही जो एक नौजवान लड़का था, वो अपने फादर के साथ, उनका जो एक कोलीग को वर्कर जिसकी डेथ हो गई थी, उसके जनाजे पे जा रहा था। यानी जूही अपने वालिद साहब के साथ उस कोलीग के जनाजे पे जा रहा था। द डेड मैन सन लेड द प्रोसेशन। अब वो जो आदमी फोत हो चुका था, वो जो कोलीग जो फोत हो चुका था, उसका जो बेटा था, वो उस प्रोसेशन को लीड कर रहा था। यानी कि उस प्रोसेशन से मुराद यहाँ पे जनाजा है। वैसे तो उसे जुलूस भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे मुराद जनाजा होगा। ठीक है। अब उस फोर्थ हुए शख्स का जो बेटा था, वो उस जनाजे को लीड कर रहा था, उसको लेके चल रहा था। जैसे कि हमारे यहाँ पे आपने देखा है कि जो मुस्लिम्स होते हैं, उनका जो जनाजा होता है, उसको कंधा दिया जाता है, और अमूमी तौर पे जो वहाँ के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो उसको लीड कर रहे होते हैं, यानी वो उसको लेके चल रहे होते हैं। वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैस्केट। अब कैस्केट का क्या मतलब होता है? ताबूत, बॉक्स या ट्रंक। वो उस ताबूत से आगे आगे चल रहा था। वाइल शेडिंग टीयर्स, और वो आंसू बहा रहा था, क्योंकि उसके फादर की डेथ हुई थी। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब किसी अपने की डेथ होती है, किसी जानने वाले की डेथ होती है, तो इंसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो रो भी पड़ता है। क्राइंग आउट इन अ डिलीरियस ग्रीफ। डिलीरियस का मतलब होता है बेकाबू, दीवाना वार। ठीक है। ग्रीफ का मतलब होता है गम। आफ्टर हिज चेरिश्ड फादर। चेरिश का मतलब होता है महबूब, अज़ीज़, लव या अडोर्ड। अब वो अपने महबूब वालिद के गम में बहुत ज़्यादा बेकाबू होकर दीवाना वार वो कुछ कह रहा था। वो क्या था? अब यहाँ पे देखें, इन्वर्टेड कामा से हमने इसको स्टार्ट किया। इसका मतलब है ये उस बेटे की, जिसके फादर की डेथ हुई, ये उसकी स्पेसिफिक बात है, उसको हम यहाँ पे कोट करें, कोटेशन मार्क इसीलिए लगाते हैं। माई डार्लिंग फादर, ए मेरे महबूब वालिद। वेयर आर दे टेकिंग यू? ये आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? आर दे गोइंग टू बरी योर अडोर्ड बॉडी इन अ ग्रेव? क्या ये आपकी इतनी अडोर्ड करने का मतलब होता है पसंदीदा, मोहब्बत करने वाला, लव डियरली या केयर फॉर, ये आपकी इतनी महबूब जिस्म को एक कब्र में डाल देंगे? एंड कवर इट विद अ हीप ऑफ अर्थ, और इसे जो है वो ज़मीन के, यानी कि मिट्टी के ढेर के अंदर इसे कवर कर देंगे। जैसे कि कब्र बनाई जाती है तो ज़मीन खोद के जिस्म उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो वो कहता है कि मेरे महबूब वालिद, आपकी इतनी महबूब जिस्म है, यानी लोग आपको इतना पसंद करते थे, मेरे लिए आप इतने ज़्यादा प्यारे हैं, मेरे इतने महबूब हैं, आपको अब कब्र में डाल दिया जाएगा और मिट्टी का जो ढेर है उससे आपके जिस्म को ढक दिया जाएगा। यानी कि आपको पता है कि जब कोई डेथ होती है तो लोग इस तरीके से बात करते हैं कि ये मेरे बहुत अच्छा है, पसंदीदा शख्स था, तो इसको अब हम यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। तो दिल आपका नहीं मानता इस चीज़ को कि किसी भी अपने महबूब शख्स को वो कब्र में अकेला छोड़ के जाने का। लेकिन कुछ लोग इस तरीके से जो है वो बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे उसकी बात को हम लोग कोट कर रहे हैं। आर दे टेकिंग यू टू द डार्क एंड नैरो हाउस? क्या ये आपको उस अंधेरे और उस तंग घर के अंदर लेके जा रहे हैं? यानी इसका मतलब कब्र है। विद नो कारपेट्स टू कवर द फ्लोर, जहाँ पे कोई कारपेट भी नहीं है, जहाँ पे कोई कालीन भी नहीं है कि उससे जो है वो हम अपने फ्लोर्स को कवर कर सकें। नॉट इवन अ स्ट्रॉ मैट, और वहाँ पे हत्ता कि कोई स्ट्रॉ मैट यानी कि चटाई भी नहीं होगी, कोई छोटा सा रग भी नहीं होगा, कारपेट्स भी नहीं होगा। यानी कि ये आपको ऐसे अंधेरे वाले और ऐसे तंग घर में लेके जा रहे हैं जहाँ पे फर्श पे रखने के लिए कोई कारपेट या कालीन भी नहीं है, इवन के वहाँ पे कोई चटाई भी नहीं होगी।
यानी कि यहाँ से मुराद कब्र है, कब्र के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। विल दे ले यू डाउन इन अ हाउस वे नो लाइट इवन शाइन्स, और क्या आपको अब उस घर में रहना पड़ेगा, उस घर में हम लोग छोड़ के जाएंगे जहाँ पे तो कोई सूरज की रोशनी भी नहीं आती। वे नो ब्रेड गेट्स बेक्ड, और वहाँ पे तो कोई रोटी भी नहीं पकती, यानी कि वहाँ पे खाने पीने का सामान कब्र के अंदर तो नहीं होता, कब्र के अंदर तो सिर्फ मुर्दा होता है। विल दे लीव यू बिहाइंड इन अ प्लेस, क्या हम आपको उस जगह पे छोड़ के जाएंगे वे नो अरोमा ऑफ कुकिंग एवर राइजेज इन द एयर, जहाँ पे अरोमा का मतलब बेटा होता है महक, खुशबू, स्मेल, अडोर, जहाँ पे कोई कुकिंग का यानी खाने पकाने की कोई खुशबू भी हवा में नहीं जाएगी। अ हाउस, एक ऐसा घर विद नो प्रॉपर डोर एट इट एंट्रेंस, और एक ऐसे घर में हम लोग आपको छोड़ के जाएंगे जिसमें जाने के लिए कोई एक प्रॉपर डोर तक नहीं है, यानी कोई एक दरवाज़ा भी नहीं है उस घर में। नो स्टेयर केस टू इट्स रूफ टॉप, और इसके जो है वो रूफ टॉप यानी छत पे जाने के लिए कोई सीढ़ी भी नहीं है। विल दे ले यू डाउन समवेयर, क्या आपको यहाँ पे हम लोग छोड़ के जाएंगे वे देर इज़ नो नेबर टू नॉक एट ऑन योर डोर टू आस्क यू अबाउट, और क्या हम आपको ऐसे घर में छोड़ के जाएंगे जहाँ पे कोई पड़ोसी भी नहीं होगा जो आपका दरवाज़ा खटखटाए और आपसे आपकी सेहत पूछ सके, आपसे मुतल्लिक बात कर सके। हाउ कुड यू, आप कैसे रह सकेंगे यहाँ पे। who were so widely revered and respected, revered का मतलब क्या होता है बेटा, काबिल एहतराम, respected, admired, और respected यानी कि इतने आप काबिल एहतराम हैं, इतने मोहतरम आप पूरी दुनिया में थे। even tolerate such a dark and harsh home, आप कैसे इस अंधेरे वाले और हार्श यानी कि खुरदरे जो है घर में आप लोग रहेंगे, क्रूअल या सैविज इस घर में रहेंगे। यहाँ पे इससे मुराद कब्र है, यानी कि वो कह रहा है कि आपके पास तो आप तो दुनिया में इतने ज़्यादा पसंदीदा थे, इतने फेवरेट थे, लोग आपके पास आते थे, आपका एक प्रॉपर घर था, आपका घर में स्टेयर केस थी, डोर था, इतना रोशन आपका घर था, आपके घर में खाने पकाने के महक आती रहती थी, और अब आप ऐसे छोटे से घर में रहेंगे, इतने तंग, इतने डार्क से घर में रहेंगे। उसका बेटा जो है ना वो मौन कर रहा है, वो रोते हुए ये वाली बातें कर रहा था। When जूही heard the young man, अब वो जो जूही जो है वो एक नौजवान लड़का है, जब उसने उसकी ये बातें सुनी, uttered these words, जब वो ये बातें कर रहा था, as he mourned his father demise, अब demise का मतलब होता है मौत, death, dying। अब जब जूही ने उससे ये वाली बातें करते सुना, जब वो अपने बाप की वफ़ात पे ऐसे रोते हुए ये वाली बातें कर रहा था, he turned to his father, जूही अपने फादर की तरफ अपने बाप की तरफ मुड़ा, and asked sheepishly, अब शीपिशली का मतलब होता है शर्मीलेपन से, शाय या मीक से, यानी कि वो रोते हुए बात कर रहा था, तो जूही अपने बाप की तरफ हुआ और उनसे जाके उसने शर्मीले से अंदाज में ये बात की, फादर आर दे टेकिंग द कॉप्स टू आवर हाउस, अबू क्या ये जो लाश है इसको हमारे घर लेके जा रहे हैं। डोंट बी एन इडियट, व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। अब उसके फादर कहते हैं पागल ही बनो, क्या तुम बेवकूफ़ाना बात कर रहे हो, एक बंदे की डेथ हो गया, उसको कब्र में लेके जाएंगे, उसको हमारे घर में थोड़ी लेके जाएंगे। बट फादर, लेकिन प्यारे अब्बा जान, ऑल द डिटेल्स दैट यंग मैन इज़ डिस्क्राइबिंग पॉइंट्स टू आवर हाउस, लेकिन वो यहाँ पे ये कहता है कि ये जो नौजवान बंदा बातें कर रहा है, ये सारी बातें तो हमारे घर के मुतालिक हैं। लिसन टू हिम केयरफुली, इसकी बातें गौर से सुने, यू विल सी व्हाट आई मीन, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ही सेज दैट द हाउस हैज़ नो लाइट, कहते हैं कि इनको उस घर में लेके जा रहे हैं जिस घर में कोई लाइट भी नहीं है, किसी रोशनी भी नहीं है, एंड दैट नो फूड गेट्स इवन कुक देयर, और वहाँ पे तो कोई खाना भी नहीं बनता। इट्स डोर इज़ ब्रोकन, और उसका दरवाज़ा भी टूटा हुआ है, एंड इट हैज़ नो गार्डन और इवन रूफ टॉप, और उस घर में ना कोई बाग है ना कोई उसकी छत है। दैट्स व्हाट आवर हाउस इज़ लाइक, और इसी तरीके से तो हमारा घर भी है, यानी हमारे घर में भी ये सारी चीज़ें नहीं हैं। इंसिस्टेड द यंग जूही ने जो है वो नौजवान जूही ने अपने बाप को जो है इसरार करते हुए कहा कि ये सारी बातें जो वो बता रहा है ये तो हमारे घर में भी हैं। बट हिज वर्ड वर अनहीडेड बाय हिज अनमाइंडफुल फादर। अनहीडेड का मतलब होता है बगैर तवज्जो के, अनमाइंडफुल का मतलब होता है केयरलेसली, बेफिक्री अंदाज से, यानी कि उसके बाप ने बगैर तवज्जो के उसकी जो है ना वो बात सुनी, क्योंकि उसके जो फादर है वो अपने कुलीग की डेथ में इतना था काफ़ी दर्द में कि वो अपने बेटे की बात नहीं समझ सका कि वो उसका बेटा क्या बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग वे में ये वो कितनी सॉरोफुल और कितनी मोर्नफुल एक स्टोरी थी, और उसको आखिर में जूही जो है
वो जो उस जनाजे पे गया हुआ था, वो जब उसने ये सारी बातें सुनी तो उसने अपने फादर को ये कहा कि अब्बू मुझे तो लगता है ये हमारे अपने घर के मतलब बात हो रही है कि हमारे घर में भी कोई खाना पकाने के लिए चीज़ नहीं होती है, हमारे घर में भी लाइट नहीं आती, हमारे घर के दरवाजे भी टूटे हुए हैं, हमारे घर में भी कोई गार्डन नहीं है और ना ही कोई छत है। तो यहाँ पे वो एक थोड़ा सा, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक फ़नी वे में इसका एंड हो रहा है, हालांकि काफ़ी एक हम इससे बात कर सकते हैं, काफ़ी एक मोurnful एक स्टोरी थी, लेकिन जूही का जो बिहेवियर है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक फ़नी वे में इसका एंड हो रहा है। अब इसके मोरल लेसन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें जो फर्स्ट हम लोगों को मॉरल लेसन मिलता है डियर व्यूवर्स, वो ये है कि इट इंडिकेट्स टूवर्ड्स द पॉवर्टी, कि जो गरीब लोग होते हैं उनका रहन सहन कैसा होता है, उनकी ज़िंदगी के हालात कैसे होते हैं, कितने मुश्किल हालात होते हैं, उनके पास ना घर प्रॉपर होता है, ना उनके पास खाने के लिए चीज़ें होती हैं। तो एक तो ये एक स्टैटिकल वे में ये स्टोरी पॉवर्टी को डिनोट कर रही है। दूसरा इसमें सबक मिलता ये है कि इट इज़ बेटर टू बी कीन ऑब्जर्वर, बट वी शुड लेट गो सम डिटेल्स विच आर नॉट रेलिवेंट टू अस, नॉट प्रॉफिटेबल और इवन नॉट पॉजिटिव टू अस। यानी कोई भी हादसा होता है, कोई भी ज़िंदगी में वाक़या आता है, कोई भी तजर्बा मिलता है, तो उसमें हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देखने चाहिए। जैसे जूही ने देखा कि नेगेटिविटी की तरफ देख रहा है कि ये सारी वो जो डिटेल बता रहा है कि हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे पास गार्डन भी नहीं है, हमारे पास ज़िंदगी गुजारने का प्रॉपर वे भी नहीं है, तो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएँ, कुछ बातें पॉजिटिविटी भी की तरफ ले के जानी चाहिए। और तीसरा सबक हमें इसमें ये मिलता है कि हम अक्सर औक़ात हर बात को रिलेट कर लेते हैं। ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी हरकत है, या ऐसे हालात हैं, तो इंसान को हर बात रिलेट भी नहीं करनी चाहिए, इससे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर जब आप रिलेट नहीं करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और वो इंसान जो वो वक्त किसी प्रोडक्टिव जगह पे इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे इसके साथ ये पॉजिटिव नोशन में हमने ये स्टोरी को एंड किया। अब हम इसकी वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। Thank you for watching this video.